will connecting to the Mumbai police station. तो हम देखेंगे मिस्टर रवि कुमार को कॉल आएगा, वो हमको डिजिटल अरेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो इनकमिंग कॉल आ रही है। सर मैं अपने घर पे हूँ सर। अपना कैमरा 360 डिग्री घुमाइए, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है आपके साथ? ठीक है, डोर लॉक कर दो, कोई भी थर्ड पर्सन तुम्हें डिस्टर्ब करे तो तुम। ठीक है सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? एंटी मार्ग मुंबई पुलिस स्टेशन से। यस, करेक्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर विल फ्रीज द अकाउंट बिलोंगिंग टू द सस्पेक्ट प्रमोद कुमार एंड एग्जीक्यूट अरेस्ट वारंट पर। तुम्हें पता होना चाहिए कौन है। सर मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ सर। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है सर। आप जो भी अकाउंट है सीज कर लो सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर इसमें। वो कह रहे हैं अरेस्ट वारंट, सर मेरा कोई मतलब नहीं है। जब बाकी लोग वीडियोस देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्कैमर से वीडियो देखते हैं तो वो भी अपना पैतरा बदलते हैं। तो 1.73 करोड़ यानी कि पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने जो है इस साइबर अपराध में खो दी है। यानी कि वो खुद साइबर एक्सपर्ट हैं, बावजूद इसके वो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम का शिकार हो जाती हैं। पिछले वीडियो में कमेंट आया था, वो कमेंट आया था स्क्वाड्रन लीडर जेके शर्मा जी का, जो कि खुद आरबीआई के एजीएम है। उन्होंने जो कमेंट लिखा था वो ये था, तो उन्होंने कहा कि अजय भाई थैंक्स फॉर दिस वीडियो, इट्स आई ओपनर एंड यूजफुल फॉर एवरीवन। पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। वही डिजिटल अरेस्ट क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं फिर से वही डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में बात करूंगा। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी जो है वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं खुद भी 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहा, और वो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में विक्टिम्स को ठगते हैं, किस तरह से इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी काम करता है। तो अब जब बाकी लोग वीडियोस देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्कैमर से वीडियो देखते हैं तो वो भी अपना पैतरा बदलते हैं। अब तक क्या होता था, जब भी कोई ऐसी खबर आती थी तो एक मोटी मोटी हेडलाइन में हमको यही समझ में आता था कि कोई फेडेक्स से कॉल आएगा, है ना, और वो कोई कोरियर आपका ताइवान जा रहा है ऐसा बता करके आपको ठगने की कोशिश की जाएगी। बताया जाएगा कि कोई कोरियर जा रहा है, उसमें फर्जी पासपोर्ट पाए गए हैं, फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं और एमडीएमए पाया गया है, और इससे फिर वो विक्टिम को एक तरह से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करते हैं, घर पे अरेस्ट करते हैं एक तरीके से, और उनसे पूछताछ के दौरान आखिरी में उनसे उनके खातों से डिटेल लेकर के उनके खातों से पैसों को साफ कर देते हैं। तो एक था। फिर दूसरा तरीका आया, ट्राई के नाम पे कॉल करते हैं कि 2 घंटे के अंदर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक नई सिम ली गई थी जिसकी जानकारी आपको नहीं है, और उस सिम का इस्तेमाल जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। तो ये 2 तरीके मोटे तौर पर सबको पता थे, किसकी अवेयरनेस भी हो गई और काफी लोग इससे बच भी रहे हैं और काफी लोग शिकार भी हो रहे हैं। शिकार होने वालों में 2 मामले में आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, रिटायर्ड बैंक कर्मी जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, उनके साथ 1.73 करोड़ की ठगी हुई है ठीक इसी डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। वो उनकी पत्नी को भी 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। कितने दिन तक? 4 दिन तक। अब यहाँ क्या होता है कि शुरुआती 3 दिनों तक वो पैसों की बात करते ही नहीं है, तो आप इसी ऊहापोह में लगे रहते हैं कि भाई साहब किसी तरह से इस मामले को सुलटाना है। और जो ये साइबर अपराधी होते हैं, ये भी शुरू से लेकर के जो भी शुरू के 3 दिन उन्होंने जो काम किया होगा वो यही किया होगा कि आपको पहले डराया, डराने के बाद सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, आप जो है गलत नहीं होंगे, हम आपका साथ देंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी पड़ेगी। 3 से 4 दिन तक वो देखने के बाद जब आपका डर जो है वो पीक पर पहुंच गया है, उस समय वो अपने आरबीआई वाले फर्जी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और कहते हैं कि आपको आपके खाते से जो पैसे हैं उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा आरबीआई के सेफ अकाउंट्स में, और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर आप सब कुछ क्लीन है तो वो पैसा आपको भेज दिया जाएगा वापस आपके अकाउंट में। तो इस तरीके से वो ठगते हैं, और मैं इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो खुद भी रिटायर्ड बैंक कर्मी ही हैं। तो 1.73 करोड़ यानी कि पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने जो है इस साइबर अपराध में खो दी है। इसलिए कहता हूं अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा मामला जो दिल्ली का है, जहां पर एनबीसीसी नाम की संस्था है, वहां की एक डायरेक्टर हैं जो कि खुद एनबीसीसी के साइबर मामलों को ही देखती हैं, यानी कि वो खुद साइबर एक्सपर्ट हैं, बावजूद इसके वो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम का शिकार हो जाती हैं। वही मुंबई एयरपोर्ट से कॉल आना, कस्टम का कॉल आना, बताना कि ऐसे कोरियर है, ऐसे एमडीएमए पाया गया वगैरह वगैरह। इस तरीके से उनकी 55 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है IFSO, उसने जो है बुराड़ी से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनका जो रोल था वो ये था कि विक्टिम ने जो पैसे दिए थे वो उन खातों में गए थे जिन खातों के डायरेक्टर, उन फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर ये लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर 20 लाख रुपए की रिकवरी की बात की जा रही है। उन बैंक खातों में 20 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज किए और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो 20 लाख रुपए की रिकवरी कराई है। फिर भी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर में अभी भी 35 लाख रुपए की रिकवरी होनी बाकी है। उम्मीद करता हूं कि पुलिस उसमें अच्छा काम करेगी और वो पैसे रिकवर करके उन तक पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात यह है कि आप चाहे कितने भी साइबर एक्सपर्ट हो, आप कितना भी सोचते हो कि यार मुझे तो सारी विद्याएं पता है, लेकिन यहाँ पर स्कैमर जो है वो नए नए तरीकों से आपको शिकार बनाता है। और अब इसका मार्केट में एक नया